हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर एन। अपन ने आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने अपने 5 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन चैप्टर नंबर 6 है रोज एंड विल्सन का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने वाले हैं। और अब चैप्टर का नाम है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। देखो, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन कई जगह इस चैप्टर को पढ़ाया ही नहीं जाता है ना। सब या तो कई जगह पढ़ाते भी हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं कि जो ब्लड वाला चैप्टर होता है या हार्ट वाला चैप्टर होता है उसी में एंड में एक क्लास ऐड करके लिम्फेटिक सिस्टम को पूरे को पढ़ा दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि बच्चे हैं वो एंड तक नहीं जान पाते कि लिम्फ क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है बॉडी में और क्या क्या किन किन चीजों से रिलेट कर पाता है। कोई नहीं जानता इसको लिम्फ के बारे में। लगभग 80% बच्चों को लिम्फ के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होती। अपन लिम्फ के बारे में 1 बाय 1 करके सारी पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मैंने लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है, इसको समझे। उससे पहले मैंने लिम्फ के बारे में एक बार पहले बताया हुआ है ना। और वो बताया था, अपन एक टॉपिक पढ़ा था 3rd चैप्टर में, कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक। जब अपन कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको इस लिम्फ के बारे में बताया था कि लिम्फ कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ कि अपन ने क्या पढ़ा था उस टाइम। ऐसे पढ़ा था अपन ने कि सपोज ये एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है और ये आर्टरी का आर्टेरियल एंड है। ठीक है, ये आर्टरी की और ये आर्टरी का आर्टेरियल होते हैं, आर्टेरियल एंड है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ये वेन है और ये वेनस कैपिलरी बोल सकते हो या वेन्यूल एंड बोल सकते हो, लेकिन ये वेन वाला सिस्टम। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, आपको याद आ जाएगा सारा चीजों को। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे 2 प्रेशर होते हैं, यहाँ पे 2 तरह के प्रेशर होते हैं। जैसे अपन बात करें ऑन आर्टेरियल एंड, यदि अपन आर्टेरियल एंड की बात करते हैं, ऑन आर्टेरियल एंड, तो अपन ने 2 तरह के प्रेशर पढ़े थे। एक पढ़ा था अपन ने कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बताओ, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा था अपन ने एक तो। ठीक है, या अपन इसको बोल सकते हैं CHP, जिसकी नॉर्मल वैल्यू मैंने बताया था कि जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो आपके सिस्टोलिक बीपी के इक्वल होता है। और आर्टेरियल एंड पे सिस्टोलिक बीपी कितना होता है, 35 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, वहीं अपन ने दूसरा प्रेशर पढ़ा था, कौन सा, ओंकोटिक प्रेशर, कैपिलरी ओंकोटिक प्रेशर। और ओंकोटिक प्रेशर कितना होता है, जिसको अपन ने पाई बोला था, पाई पी कितना होता है, ये होता है आपका रेगुलर, अपन मानते हैं 25 mm ऑफ Hg। देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ये मैंने बताया था। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो फ्लूइड को बाहर फेंकता है, जो फ्लूइड को बाहर फेंकने की कोशिश करता है वो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ओंकोटिक प्रेशर होता है जो फ्लूइड को अंदर खींचता है। सपोज करो ये कोई वेसल्स बनाता हूं मैंने यहाँ एक वेसल्स बनाई। ठीक है, अब इसमें 2 प्रेशर है, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो तो इस फ्लूइड को बाहर करने की कोशिश करता है, और एक होता है ओंकोटिक प्रेशर जो फ्लूइड को अंदर खींचता है। ठीक है, सिंपल बात है, ओंकोटिक प्रेशर फ्लूइड को अंदर खींचेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड को बाहर फेंकेगा। यदि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, ओंकोटिक प्रेशर कम है, मतलब कि फ्लूइड बाहर जाएगा, और ओंकोटिक प्रेशर ज्यादा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है, मतलब कि फ्लूइड अंदर आएगा। सिंपल इतनी बात। तो अपन ने देखा कि जो आर्टेरियल एंड होता है उस पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो तो 35 होता है, जबकि ओंकोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 25 होता है। तो अपन बात करें कि नेट फिल्टर प्रेशर कितना हो जाएगा, नेट फिल्टर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ओंकोटिक प्रेशर, तो नेट फिल्टर प्रेशर इक्वल टू 35 माइनस 25, और आंसर आ जाएगा प्लस 10 mm ऑफ Hg। मतलब कि नेट फिल्टर प्रेशर है वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, मतलब कि फ्लूइड है वो कहां जाएगा, बाहर जाएगा। मतलब कह सकते हैं फ्लूइड मूव आउटसाइड।
मतलब फ्लूइड है वो बाहर की तरफ जाएगा। मतलब अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि और होने वाला क्या है, आर्टरियल एंड पे फ्लूइड है वो बाहर आएगा। ठीक है, अब वेन्यूल एंड पे क्या होता है, यदि अपन ने ये बात करी आर्टरियल एंड की, अपन अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं वेन्यूल एंड पे। एट वीनस एंड, वीनस एंड की बात करते हैं। तो वीनस एंड पे यदि अपन बात करें कि कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वीनस एंड पे कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक बीपी कितना होता है। वेन्यूल एंड पे यदि अपन सिस्टोलिक बीपी की बात करें तो वो होता है आपका लगभग 2 से लेके 10 mm ऑफ Hg। यदि वेन्यूल की बात करें तो 10 से 15 होता है, तो अपन आइडियली 10 मान लेते हैं कि 10 mm ऑफ Hg होता है। ओंकोटिक प्रेशर हर जगह सेम होता है, क्योंकि ओंकोटिक प्रेशर जो टेंडेंसी होती है वो फ्लूइड की टेंडेंसी होती है, वेसल्स की नहीं। तो ओंकोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है आपका, ये आपके 25 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि ओंकोटिक प्रेशर ज्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है, मतलब कि फ्लूइड है वो अंदर की तरफ आएगा। मतलब कि नेट फिल्टर प्रेशर की अपन बात करें, नेट फिल्टर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो 10 - 25 नेट फिल्टर प्रेशर इक्वल टू -15 mm ऑफ Hg हो जाएगा। मतलब कि यह जो फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा, अंदर आएगा। फ्लूइड ब्रिंगिंग इनसाइड, फ्लूइड है वो अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल बात ये हुई कि आर्टेरियल एंड से तो फ्लूइड है वो बाहर आएगा, जबकि वीनस एंड पे फ्लूइड क्या होगा, अंदर होगा। अब समझो, इतना तो मैंने आपको पूरी फिजियोलॉजी बताई कि फ्लूइड बाहर क्यों जाएगा, अंदर क्यों आएगा, ये फिजियोलॉजी तो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी है। लेकिन अब आप एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टरी से फ्लूइड अंदर आ रहा है। समझ रहे हो कि आर्टरी से फ्लूइड आ रहा है, ठीक है। यहाँ आके कैपिलरी एंड पे, आर्टरियल एंड पे आके फ्लूइड बाहर निकलता है। कितना फ्लूइड बाहर निकलता है, ऐसा बताया जाता है कि एक दिन में 20 लीटर फ्लूइड है वो पर डे बाहर निकलता है आर्टेरियल एंड से। आर्टेरियल एंड से पर डे 20 लीटर फ्लूइड है वो बाहर निकलता है। फिर दोबारा यही फ्लूइड वेन्यूल एंड से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन एब्जॉर्ब होता है वो होता है 17 लीटर पर डे। 17 लीटर पर डे फ्लूइड होता है वो वेन्यूल एंड पे क्या हो जाता है, दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर हुई इतनी बात, समझ में आया इतनी बात। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आर्टेरियल एंड पे जो 20 लीटर पर डे फ्लूइड है वो बाहर निकलता है, उसमें से 17 लीटर पर डे जो फ्लूइड होता है वो दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है वेन्यूल फ्लूइड में। बचा फ्लूइड कितना है, 3 लीटर पर डे फ्लूइड है वो बच जाता है। 3 लीटर पर डे वाला फ्लूइड है वो बच जाएगा, 3 लीटर फ्लूइड। और ये जो बचा हुआ फ्लूइड है ना, इसी को हम क्या नाम देते हैं, लिम्फ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लिम्फ नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने थोड़ा बेस बता दिया कि लिम्फ होता क्या है, कैसे लिम्फ बनता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो इसकी फिजियोलॉजी को समझने के लिए अपन को कौन सा टॉपिक समझना होगा, कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक समझना होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। अब एक बार मैं आपको ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो समझा देता हूँ कि कौन कौन सी जगह, आप जैसे सिस्टोलिक बीपी अपन ने देखा था कि अलग जगह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अलग अलग होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अपन यदि बात करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है अलग अलग जगह, तो ये क्या होता है, इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी। जो सिस्टोलिक बीपी होता है उसी के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे अपन यदि बात करें आर्टरी का, सबसे पहले आर्टरी आती है, फिर आता है आर्टेरियोल, फिर आता है कैपिलरी, कैपिलरी के बाद आता है वीनस, वेन्यूल, और वेन्यूल के बाद में आता है अपने क्या, वेन। तो इन सब का क्या है, अलग अलग होता है। जैसे आर्टरी की अपन बात करें तो आर्टरी का सिस्टोलिक बीपी 120 होता है। आर्टेरियोल का बात करें तो 35 से लेके 50 तक जाता है। ठीक है, यदि कैपिलरी की बात करें तो ये आपके कैपिलरी वाला होता है तो 15 से 35 हो जाता है लगभग। 15 से 35 mm ऑफ Hg होता है। वेन्यूल की बात करेंगे तो ये आपके 10 से लेके 15 हो जाएगा। और यदि अपन वेन की बात करें तो ये 2 से लेके 8 mm ऑफ Hg होता है। तो ये अलग अलग जगह का मैंने अलग अलग क्या बताया, सिस्टोलिक बीपी बताया, जो ये क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल होता है। ओंकोटिक प्रेशर होता है वो टेंडेंसी होता है फ्लूइड की, कि फ्लूइड कितना डेंस है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओंकोटिक प्रेशर ऐसा बताया जाता है। यदि अपन ओंकोटिक प्रेशर की बात करते हैं
यदि अपन बात करते हैं ओंकोटिक प्रेशर की, यदि अपन बात करना चाहते हैं तो ये ओंकोटिक प्रेशर लगभग होता है 28 mm ऑफ Hg होता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। और ये मेजरली किसके लिए होता है? एल्बुमिन की वजह से होता है। अपने फ्लूइड में जो मेजरली होता है वो एल्बुमिन की वजह से होता है। ओनली 22 mm ऑफ Hg होता है, वो एल्बुमिन की वजह से ही होता है। और ऐसे कहा जाता है कि इसमें से प्लाज्मा प्रोटीन होता है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से तो होता है 26, टोटल 28 होता है, जैसे 26 तो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है। और प्लाज्मा प्रोटीन में भी मेनली कौन सा होता है? एल्बुमिन, जो कि 22 का कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई है ना? ओके, ठीक है। तो अपन ने ओवरऑल पढ़ा क्या, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको बहुत सिंपल वर्डों में, जिसको ना समझ में आया वो अब समझ लेना। ठीक है, हुआ क्या, ये आर्टरी है, तो ये आर्ट्रियोलेंट था, ठीक है, और ये आपका वेन्योलेंट था। समझने की कोशिश करना, ये वेन्योलेंट था, ये आर्टरी आ रही थी और ये वेन आ रही थी। सिंपल बात। हुआ क्या, होता क्या है जैसे जनरली कि यहाँ से फ्लूइड आता है और यहाँ से दोबारा फ्लूइड जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था एंड पे वो कितना था? 35 था। ओंकोटिक प्रेशर था वो कितना था? 25 था। तो बचा क्या? प्लस का 10 बचा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बाहर निकलता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना, तो यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल जाए। कितना फ्लूइड निकलता है? 20 लीटर पर डे निकलता है। ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि वेन का सिस्टोलिक बीपी कम होता है। वो कितना है यहाँ पे? आपको लगभग 10 है। यदि यहाँ पे ओंकोटिक प्रेशर की बात करें तो वो तो वही सेम है, 25 है। तो नेट यदि अपन फिल्टर प्रेशर की बात करें तो -15 आ जाएगा, मतलब कि फ्लूइड है वो क्या जाएगा? अंदर जाएगा, फ्लूइड अंदर जाएगा। और कितना फ्लूइड अंदर जाता है? 17 लीटर पर डे फ्लूइड क्या है? अंदर जाता है। बचा कितना? 3 लीटर पर डे फ्लूइड डेली बनता है, और उसी फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। कई लोग इसी को कैसे समझाते हैं कि भाई साहब यहाँ से क्या होता है? फ्लूइड आता है, लेकिन कुछ फ्लूइड जैसे बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। देखो यहाँ से फ्लूइड आया, लेकिन फ्लूइड में जैसे ब्लड होता है, ब्लड में काफी सारे बड़े बड़े पार्टिकल भी होते हैं। जैसे आपके फैट हो गया, जैसे आपके लार्ज प्रोटीन हो गए, या लार्ज मोलिक्यूल, कोई भी बड़े मोलिक्यूल, लार्ज मोलिक्यूल। तो ये जो लार्ज मोलिक्यूल होते हैं, फैट होते हैं, वो यहाँ से डायरेक्ट क्या होते हैं? एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। जो छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो तो वेन्यूल एंड से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन लार्ज पार्टिकल है वो यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। यदि वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो यहाँ पे लिम्फ में इकट्ठे हो जाते हैं। यदि वो लार्ज पार्टिकल एब्जॉर्ब नहीं होते, वो लिम्फ में इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर ये लिम्फ होता है वो आगे सर्कुलेट करता है। आगे बताऊंगा ये लिम्फ कैसे सर्कुलेट करता है, इसको भी अपन देखेंगे। लेकिन जो लार्ज पार्टिकल जो वेन में, जैसे बैक्टीरिया है, सपोज करो कोई बैक्टीरिया है, ये बहुत बड़ा बैक्टीरिया बन गया यहाँ पे, सपोज करो ये बहुत बड़ा बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया है वो दोबारा यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ये बैक्टीरिया है वो यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो ये बैक्टीरिया है वो इस लिम्फ में जाके कलेक्ट हो जाएगा और लिम्फ से आगे सर्कुलेट हो जाता है। जो भी लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं ना, वो वेन्यूल एंड से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो वेन्यूल एंड से जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे ना, तो वो लिम्फ में जाएंगे, लिम्फ से डायरेक्ट फिर वो वेनस सर्कुलेशन में जाते हैं। ओके, इतनी बात। आगे कैसे होता है वो आपके आगे अपन देखेंगे, है ना। तो अपन ने ये देखा कि लिम्फ कैसे बनता है। अब हेडिंग डालो कि लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो हेडिंग डालो कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इनको अपन देखते हैं। तो इसके देखो काफी सारे कंपोनेंट होते हैं जिनको अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहला तो लिम्फ होता है, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे कि लिम्फ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसा दिखता है, ठीक है, क्या क्या इसके यूजेज हैं, इनको अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि लिम्फ जिनमें सर्कुलेट होता है उन वेसल्स को पढ़ेंगे, ताकि लिम्फेटिक वेसल्स को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि इन वेसल्स के बीच बीच में कुछ नोड आएंगी, इनको बोलते हैं लिम्फ नोड। इनका कैसे असेसमेंट करते हैं, इनको भी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लिम्फ नोड हो जाएगा,
है ना। और उसके बाद में अपने कुछ लिम्फोइड ऑर्गन है उनको अपन पढ़ेंगे, जैसे स्प्लीन, थाइमस, ये होते हैं, इनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में लिम्फोइड ऑर्गन आएगा, उनको अपन पढ़ेंगे। तो इस तरह से अपन सारे इन टॉपिकों को पढ़ेंगे, कवर करेंगे। जैसे लिम्फ को पढ़ेंगे सबसे पहले एक क्लास में, दूसरी क्लास में लिम्फेटिक वेसल्स को पढ़ लेंगे, फिर लिम्फेटिक नोड आ जाएंगे, लिम्फेटिक ऑर्गन आ जाएंगे, जिसमें स्प्लीन, थाइमस, टेयर्स पैचेस, टॉन्सिल, इनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं लिम्फ। आज अपना टॉपिक है लिम्फ। ओके, आज अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं लिम्फ को। ओके, ठीक है। तो अपन लिम्फ के बारे में स्टार्ट करते हैं। लिम्फ होता क्या है वो अपन ने देख लिया। सबसे पहले अपन देखते हैं लिम्फ की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसा कलर होता है लिम्फ का, उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लिम्फ इज, लिम्फ होता है वो क्या कलर होता है। लिम्फ का कलर की अपन बात करें तो ये बिल्कुल क्लियर व्हाइट कलर होता है, क्लियर कलरलेस जो व्हाइट कलर आता है ना, वो होता है। लिम्फ इज क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है। अब ये इसके रेशनल बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये अपन लिख सकते हैं वाटर लाइक फ्लूइड होता है। जैसे पानी होता है ना, बिल्कुल क्लियर होता है पानी, वैसा होता है। क्यों होता है? देखो, जो लिम्फ होता है ना, वो भी एक तरीके का क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। बना किससे? आपके प्लाज्मा से तो बना है। यदि अपन बात करें कि लिम्फ कहां से बना है, तो लिम्फ एक तरह का फिल्ट्रेशन ही तो है प्लाज्मा का। प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा भी थोड़ा क्लियर व्हाइट कलर का ही होता है। तो लिम्फ भी बिल्कुल, यदि प्लाज्मा से ही लिम्फ बना है तो बिल्कुल प्लाज्मा जैसा ही कलर होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जैसा ही कलर होगा लिम्फ का भी। तो लिम्फ होता है वो क्लियर कलरलेस, बिल्कुल पानी जैसा होता है। लेकिन यदि अपन इसी लिम्फ को गट में देखते हैं, गट मतलब कि इंटेस्टाइन में देखते हैं, यदि अपन इसी फ्लूइड को, इसी लिम्फ को इंटेस्टाइन में देखते हैं, तो व्हाइट मिल्की कलर का आता है, बिल्कुल थोड़ा सफेद डार्क व्हाइट होता है, वैसा कलर आता है, मिल्की कलर का आता है गट में। वैसे नॉर्मली आपसे पूछे कि लिम्फ का कलर कैसा होता है, तो आप सबका आंसर जाएगा कि जो लिम्फ होता है वो क्लियर कलर का होता है। कैसा होता है? क्लियर कलर होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, क्लियर होता है। लेकिन यदि इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहां पे जाके देखने पे बिल्कुल व्हाइट मिल्की कलर का देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ, क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहां पे होता है लैक्टियल। अब क्या होता है इसको मैं आपको समझाऊंगा। बिकॉज ऑफ लैक्टियल, लैक्टियल क्या करता है कि फैट का एब्जॉर्प्शन करता है, अभी आगे जाके बताऊंगा मैं। और उस फैट की वजह से ही आपका जो लिम्फ होता है वो व्हाइट कलर का होता है। यदि लिम्फ प्रॉपर काम नहीं होगा ना, तो आपको फैट का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं होगा, ये बात याद रखना। आगे अपन जब फंक्शन पढ़ेंगे तब अच्छी तरह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फैट का एब्जॉर्प्शन आपका लिम्फ कराता है। तो याद रखना, जो गट का लिम्फ होता है उसमें फैट मिला हुआ होता है। क्या होता है? फैट मिला होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है उसके थ्रू। इसलिए उस फैट की वजह से आपका जो गट होता है उसके अंदर जो लिम्फ आता है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। बिल्कुल ठीक है ये बात। उसके बाद यदि अपन देखते हैं कि यदि इस लिम्फ का कलर, यदि ये लिम्फ है वो टर्बिड कलर का हो गया, टर्बिड या आप बोल सकते हो क्लाउडी कलर का हो गया, बिल्कुल ज्यादा ही व्हाइट हो गया, क्लाउडी कलर का हो गया, इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी इंसान का लिम्फ है, आपने निकाला, आपने लिम्फ का सैंपल लिया और आपने देखा कि ये तो बिल्कुल व्हाइट हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लाउडी जैसा सफेद सफेद हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि आपके जो लिम्फ है उसमें क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया लिम्फ में, ठीक है। या हो सकता है मैलिग्नेंसी हो गई हो। देखो, जब अपन कैंसर पढ़ेंगे ना, मैलिग्नेंसी पढ़ेंगे या कैंसर पढ़ेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे जो कैंसर की एक स्टेज होती है मेटास्टेसिस। कैंसर जब स्प्रेड होता है ना, उसको अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो जब कैंसर स्प्रेड होता है उसका मोस्ट कॉमन रूट होता है ना, वो लिम्फ के थ्रू ही फैलता है। यदि एक जगह से कैंसर दूसरी जगह जा रहा है ना, तो उसका मोस्ट कॉमन रूट वो लिम्फ ही होता है। लिम्फ के थ्रू ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है कैंसर। अब जब कैंसर लिम्फ में बह रहा है तो लिम्फ का कलर बदल जाता है। तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हो कि नॉर्मल जो लिम्फ होता है वो कैसे कलर का होता है? कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। लेकिन यदि आप इंटेस्टाइन में देखोगे तो वो व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें फैट मिला होता है। दूसरी बात, यदि लिम्फ यदि आपको क्लाउडी कलर का देखने को मिल रहा है, टर्बिड कलर का देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि उसमें क्या है? इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन अपन लिखते हैं कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ
is similar to lymph is similar to interstitial fluid। आप जानते हो ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, या कई जगह प्लाज्मा भी लिखा आता है कि जो लिम्फ होता है वो बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जानते हो ना, जो फ्लूइड दो सेलों के बीच में पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये कई जगह लाइन आती है कि जो लिम्फ होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या प्लाज्मा के सिमिलर होता है, लेकिन यदि आपसे कुछ ज्यादा करेक्ट पूछा जाए तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा करेक्ट होगा। यदि अपन फर्स्ट प्रायोरिटी दें, यदि फर्स्ट प्रायोरिटी दें तो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। और यदि इंटरस्टिशियल ऑप्शन में नहीं है तो आप प्लाज्मा भी कर सकते हो। इसका रेशनल क्या है कि प्लाज्मा के ज्यादा वो देखो, लिम्फ बनता तो प्लाज्मा से ही है। यदि अपन बात करें कि लिम्फ किससे बना है तो लिम्फ भी प्लाज्मा से बना है, लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था, एक बात समझाई थी कि ये आपकी आर्टरी है और ये आपका वेन है, ठीक है। यहां से मान लो प्लाज्मा आ रहा है, लेकिन प्लाज्मा के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, प्लाज्मा के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो तो यहां से यहां चल जाएंगे, लेकिन जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जैसे लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन हो गया, सॉरी एल्बुमिन तो नहीं होता, कुछ लार्ज साइज प्रोटीन होते हैं, वो लार्ज साइज प्रोटीन है वो बाहर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो दोबारा यहाँ पे नई एंट्री कर पाते हैं। तो जो लार्ज साइज प्रोटीन होते हैं, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ फैट हो गए, प्रोटीन हो गए लार्ज साइज के, या लार्ज साइज मॉलिक्यूल हो गए, कोई भी लार्ज साइज मॉलिक्यूल हो गए, लार्ज प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, वो दोबारा वेनस एंड से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, क्योंकि पोर, जो वेनस एंड के पोर होते हैं वो छोटे होते हैं, पार्टिकल बड़े हैं, तो लिम्फ में रहते हैं और फिर वो लिम्फ से दोबारा सर्कुलेशन में चल जाते हैं, वेनस सर्कुलेशन में। आगे पढ़ेंगे कैसे सर्कुलेशन में जाते हैं, लेकिन जो लार्ज साइज पार्टिकल है वो कहाँ नहीं रह पाते, वेनस एंड में नहीं जाते, वो लिम्फ में ट्रेवल करते हैं फिर, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि प्लाज्मा में तो लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं, मतलब अपन कह सकते हैं एक लाइन कि जो प्लाज्मा होता है वो तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा कंटेन करता है आरबीसी, प्लाज्मा के पास आरबीसी होती है, प्लाज्मा के पास डब्ल्यूबीसी होती है, प्लाज्मा के पास प्लेटलेट भी है। प्लाज्मा मत बोलो, चाहे इसको ब्लड बोलो, प्लाज्मा की जगह इसको ब्लड बोलो, वही बात है जो फ्लूइड बह रहा है ना। इनके पास ये चीज भी है, इनके पास प्रोटीन भी है, इनके पास प्रोटीन भी है, इनके पास फैट भी थे, सब कुछ था इनके पास, ठीक है। शुरू में ब्लड के पास, मैं क्या कह रहा हूँ, ब्लड के पास ये सब था, लेकिन फिर इसमें से लिम्फ अलग हुआ। क्या अलग हुआ, लिम्फ अलग हुआ। और लिम्फ में क्या है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी नहीं है, सॉरी आरबीसी नहीं है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी आएगा, तो डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होता है, डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होता है, इसलिए लिम्फ में डब्ल्यूबीसी आ गई। प्लेटलेट नहीं आएगी क्योंकि प्लेटलेट भी चले गई सीधा, छोटी साइज होती है, लेकिन लार्ज साइज प्रोटीन होते हैं, लार्ज साइज प्रोटीन होते हैं वो भी लिम्फ में आ जाते हैं, वो दोबारा ब्लड में नहीं जा पाते, ठीक है। फैट है वो दोबारा ब्लड में नहीं जा पाते, वो कहाँ जाते हैं, लिम्फ में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है। तो लिम्फ में जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जो लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं, जो लार्ज साइज पार्टिकल है जो कि दोबारा वीनस एंड में नहीं जा सकते, वो लिम्फ में आ जाते हैं, और फिर ये लिम्फ से डायरेक्ट कनेक्ट होती है आपकी सबक्लेविन वेन में, वहां पे ये जाके ड्रेन होते हैं। समझ में आएगा। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि जो लिम्फ होता है वो प्लाज्मा के सिमिलर होता है, लिम्फ है वो सिमिलर टू प्लाज्मा, सिमिलर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा के सिमिलर है, बट एब्सेंस ऑफ मेजर प्रोटीन, इसमें मेजर जो प्रोटीन होते हैं ना वो नहीं पाए जाते। जैसे एल्बुमिन, एल्बुमिन वो सीधा कहां चल जाता है, दोबारा ब्लड में चल जाता है, लिम्फ में एल्बुमिन नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सारे जो प्रोटीन होते हैं, लार्ज साइज प्रोटीन होते हैं ना, जो लार्ज साइज प्रोटीन होते हैं वो ही लिम्फ में आ पाते हैं। मेजर प्रोटीन होते हैं वो डायरेक्ट कहां चल जाते हैं, आपके दोबारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं वेनस एंड में, लेकिन जो लार्ज साइज प्रोटीन है वो लिम्फ में आते हैं, इसलिए लिम्फ में प्रोटीन नहीं होता। लिम्फ
बिल्कुल प्लाज्मा के सिमिलर है, लेकिन लिम्फ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। सिंपल इतनी बात लिख सकते हैं, सिमिलर टू प्लाज्मा बट एब्सेंस ऑफ मेजर प्रोटीन लाइक एल्बुमिन। सिंपल 100 बात की एक बात ये इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, ठीक है। अब हेडिंग डालो कंपोनेंट ऑफ लिम्फ। अपन देखते हैं कि लिम्फ में क्या क्या पाया जाता है, तो अपन लिखते हैं कंपोनेंट लिम्फ के कंपोनेंट। देखते हैं कि लिम्फ में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, लिम्फ में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये अपन जानते हैं कि जो प्लाज्मा में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, वही वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आपके लिम्फ में भी पाए जाते हैं, ठीक है। वही कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके लिम्फ में भी पाए जाते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जैसे आपके सोडियम, मेनली सोडियम की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, फॉस्फेट की बात करते हैं, ठीक है। ये सब जो आपके वहां पे पाए जा रहे थे, ब्लड में पाए जा रहे थे, प्लाज्मा में पा रहे थे, वही आपके कहाँ पाएंगे, लिम्फ में पाए जाएंगे। लेकिन कंपेरेटिवली कम पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है, दोबारा मैं वही कहानी सुनाऊंगा कि ये आपकी क्या है, आर्टरियल एंड है, ये आपका वेनस एंड है। फ्लूइड आया तो यहाँ पे बाहर इकट्ठा हो गया और उसमें से कुछ फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो जितना आया वो आया, मान लो यहाँ से पूरा आया, ये इकट्ठा हुआ, इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरे नीचे नहीं आ पाते ना। देखो मेजर तो ब्लड में है, इलेक्ट्रोलाइट मेजर जो आप पानी पी रहे हो वो ब्लड में है। लिम्फ में भी आए हैं वो इलेक्ट्रोलाइट, लिम्फ में भी आए हैं और वो दोबारा इसमें एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन ये मानते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, लिम्फ में इतने ज्यादा नहीं होते जितने प्लाज्मा में होते हैं ना। तो लिख दो बट कंपेरेटिवली लेस देन प्लाज्मा। जितना प्लाज्मा में होते हैं उतने आपके लिम्फ में नहीं पाए जाते, लेकिन पाते वही सब है आपके। क्लियर हुई इतनी बात। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा, दूसरा अपन पढ़ते हैं प्रोटीन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यही समझा रहा था मैं जब से आपको कि देखो जैसे स्मॉल साइज प्रोटीन, लिखो स्मॉल साइज प्रोटीन ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ठीक है। बट लार्ज साइज प्रोटीन कैन नॉट एंटर इन वीनस कैपिलरी, देयरफॉर प्रेजेंट या सर्कुलेट विद लिम्फ, ठीक है। देखो जो छोटे साइज के प्रोटीन होते हैं, जैसे आपके एल्बुमिन हो गए, ग्लोबुलिन हो गया, वो तो ब्लड के साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं। लेकिन जो लार्ज साइज प्रोटीन है वो वीनस एंड में एंट्री नहीं कर पाते, और वो एंट्री नहीं कर पाते तो वो लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि भाई लिम्फ होता है वो सिमिलर टू प्लाज्मा है, लेकिन प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, लिम्फ में प्रोटीन नहीं पाए जाते, मेजरली प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं सेल्स। लिम्फ में और क्या क्या पाया जाता है, सेल पाई जाती है, ओके। अब कौन कौन सी सेल पाई जाती है अपन मेजरली बात करें तो आप देख सकते हो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का साइज भी बड़ा होता है। नाम ही लिम्फ है तो लिम्फोसाइट तो पाएंगी। लिम्फोसाइट कौन कौन सी होती है, जैसे बी सेल एंड टी सेल, ये पाई जाती है। साथ में कुछ और मैक्रोफेज पाई जाती है, डिफेंस सेल पाई जाती है इसमें। तो यहाँ पे कुछ सेल जो लार्ज साइज की सेल होती है, जैसे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है, ये तो नहीं पाई जाएंगी। क्यों नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है, ये तो ब्लड के साथ सर्कुलेट हो जाते हैं। लेकिन जो लार्ज साइज होते हैं वो दोबारा कहाँ चल जाती है, लिम्फ में चल जाती है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ फैट का, कि फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसको समझो, और इसमें लिम्फ की क्या भूमिका है, इसको मैं आपको समझाने वाला था। तो समझो इसको, ठीक है। देखो आपको समझाता हूँ।
कि सबसे पहले आप जब खाना खाते हो, फैट आपने खाया, तो फैट जो अपनी छोटी-छोटी यूनिट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं फ्री फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? फ्री फैटी एसिड। लेकिन आपको इतना पता है कि फैट है, वाटर वाटर को सोल्यूट करता है, फैट फैट को सोल्यूट करता है, इसलिए अपनी बॉडी डायरेक्ट फैट को एब्जॉर्ब नहीं करती। फैट एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो इसके लिए फैट का क्या होना पड़ता है, इमल्सिफिकेशन होना होता है, तभी फैट है वो एब्जॉर्ब होगा। अदरवाइज फैट है एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि अपनी बॉडी है वो फैट को एब्जॉर्ब नहीं करती, वाटर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फैट फैट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने मेन भूमिका होती है बाइल साल्ट की। किसकी होती है? बाइल साल्ट की। तो जो बाइल साल्ट होते हैं ना, वो फैट के साथ मिलते हैं और उस कंपोनेंट को अपन बोलते हैं मिसेली। क्या बोलते हैं? मिसेली बोलते हैं। अब ये मिसेली होती है, ये मिसेली क्या करते हैं, ये जाती है एंटेरोसाइट में, मतलब कि आपके कहां पे जाती है, ये आपके गट में पहुंचती है। मिसेली कहां पहुंचती है? गट में पहुंचती है। अब गट में क्या होता है, गट में क्या होने वाला है, इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है कि वहां पे क्या पहुंच गई, मिसेली पहुंच गई। और ये मिसेल है वो गट में पहुंच के एड ऑन होते हैं किसके साथ में, मोनोग्लिसराइड के साथ में। किसके साथ में? मोनोग्लिसराइड के साथ में। और मोनोग्लिसराइड के साथ ये जब अटैच हो जाते हैं तो इसका नाम दिया जाता है काइलोमाइक्रोन। क्या देते हैं? काइलोमाइक्रोन। माइक्रो। और ये सारे काइलोमाइक्रोन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, इनका जो ग्रुप बन जाता है काइलोमाइक्रोन का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल। तो काइल बन जाता है अपने पास। काइल क्या होता है, तो मैंने शुरू से आपको बताता हूँ कि फ्री फैटी एसिड आपने खाया था, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता था, इसलिए आपकी बॉडी में जो बाइल होता है वो बाइल इसके साथ मिलता है, वो मिसेली बन जाता है। इसी को अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसी को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। ये आपकी गट में जाता है, तो गट में इस इमल्सिफिकेशन से मोनोग्लिसराइड होता है, वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मोनोग्लिसराइड इससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं अपन, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, उनके ग्रुप को काइल बोलते हैं। अब ये काइल होते हैं, ये क्या है, लार्ज पार्टिकल बन गए। क्या बन गए? लार्ज पार्टिकल बन गई। अब लार्ज पार्टिकल बन गए, दोबारा वही दिक्कत भाई, इनका एब्जॉर्प्शन होना होता है। अब ये काइल है, आपके हिसाब से तो जो फैट का कंपोनेंट बना है काइल, इसका ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था, लेकिन इस काइल की साइज होती है वो बड़ी होती है। ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरी होती हैं, उनकी माइक्रोविलाई होती है, उनकी साइज छोटी होती है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो इनको एब्जॉर्ब होने के लिए क्या होता है, लिम्फ इनका एब्जॉर्ब करता है। कौन करेगा? तो जो ये काइल है, ये किसका एब्जॉर्प्शन किससे होगा, एब्जॉर्प्शन बाय लिम्फेटिक वेसल्स। यहाँ पे कुछ लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं, वो इसका क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेंगे, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। इनकी साइज है वो काफी बड़ी होती है, तो आर्टरी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, आपके लिम्फेटिक वेसल्स चाहिए। और इन लिम्फेटिक वेसल्स को अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल। क्या बोलते हैं? लैक्टियल। लैक्टियल्स इनको क्या बोलते हैं, ये लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं आपकी गट में, जो लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो कि आपके फैट को एब्जॉर्ब करती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं। तो इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो गट का जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें फैट पाया जाता है, काइल पाया जाता है, इसलिए वहां का कलर होता है वो फैट व्हाइट कलर का होता है ना, इसलिए वो व्हाइट कलर का, मिल्की कलर का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फैट के अलावा और क्या क्या पाया जाता है, फैट के अलावा इनमें पाए जाते हैं डैमेज सेल। क्या पाए जाते हैं, डैमेज सेल पाई जाती है, या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, कैसे, मैं दोबारा समझाता हूं कि ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी वेसल्स है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है यहाँ पे। अब ये बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू आया, ठीक है, ये यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके ये बैक्टीरिया वो इकट्ठा हो गया। ये अब दोबारा यहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि बैक्टीरिया की साइज बड़ी है, जैसे प्रोटीन की साइज बड़ी थी वैसे बैक्टीरिया की साइज बड़ी है, तो भी वो नहीं जा पा रहा, तो ये बैक्टीरिया वो यहीं इकट्ठा हो जाएगा। ये बैक्टीरिया इस लिम्फ में इकट्ठा हो गया, लिम्फ का पार्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो लिम्फ था उसी का ये बैक्टीरिया भी एक पार्ट बन गया। अब क्या होता है आगे, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, अब ये लिम्फ है, ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है काफी सारी, वो इसको लेके जाएंगी और आगे जाके बीच बीच में लिम्फ नोड आती है, क्या आती है,
इन्हीं वेसल्स के बीच बीच में काफी सारी लिम्फ नोड पड़ती हैं जिनके अंदर बी सेल टी सेल होती है, वो इनको मारती हैं। यदि उनसे नहीं मरता तो क्या होता है, आगे जाके ये आपकी जो सबक्लेविन डक्ट होती है ना, सबक्लेविन आर्टरी में ये मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? सबक्लेविन आर्टरी में मिल जाती है और डायरेक्ट हार्ट में चल जाती है लिम्फ। तो एक तरह से बाईपास का काम करता है आपका लिम्फ, है ना। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जैसे ये है, यहाँ पे कोई भी लिम्फ था, ये अपन ने कलेक्टरली इसको सबको क्या बोल दिया? लिम्फ बोल दिया। इस लिम्फ में क्या क्या है? इस लिम्फ में आपकी इलेक्ट्रोलाइट है, इस लिम्फ में आपके इलेक्ट्रोलाइट हो गए, इस लिम्फ में आपके लार्ज प्रोटीन हो गए, ओनली लार्ज प्रोटीन, है ना। मतलब थोड़े बहुत जो बड़े प्रोटीन है, बड़ी साइज के, वही प्रोटीन है ना। कुछ यहाँ पे सेल हो गए जैसे बीटा सेल, टी सेल, डिफरेंस सेल हो गई, है ना। और क्या क्या पाया गया इसमें? फैट पाया गया। यदि अपन इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो फैट पाया जाता है। और यदि अपन बात करें तो यहाँ पे आपके बैक्टीरिया पाएंगे। क्या पाएंगे? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन सब बैक्टीरिया को ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो लेके जाती है। बीच बीच में लिम्फ नोड पड़ती है जो कि इन बैक्टीरिया को मारेगी, बीच बीच में फिल्टर का काम करती है। और यदि इनसे नहीं हो तो फिर ये सीधा आपके कहाँ चल जाता है? आपके सबक्लेविन डक्ट में जाके मिल जाती है। पूरा लिम्फ है ना, वो सबक्लेविन वेन होते हैं उसमें जाके मिल जाता है और ये फिर सीधा आपके कहाँ जाती है? हार्ट में जाती है। तो सिंपल इतनी बात है, ऐसे पार्टिकल जो कि दोबारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं जो दोबारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, उनके लिए ये एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम बाईपास का काम करता है। समझ में आ गया आपको? तो आज अपन ने ऐसे लिम्फ के बारे में पढ़ा। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।